Thank you for joining us today at Midday Prince, and I hope Thank you you're so doing much. very well. Yes, thank you so much. Thank you for asking. Well, आप तो बचपन से लेकर अभी तक आई थिंक हम सब यंगस्टर्स के इनफैक्ट मिलेनियल्स के लिए एक स्टार रहे हो और एक एग्जाम्पल रहे हो जो आपका करियर ग्राफ रहा है Yeah, फ्रॉम डिफरेंट रियलिटी शोज काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स डिफरेंट डिफरेंट चीज आपने इतने की है सो लेट्स स्टार्ट विद दैट अभी yeah. रोडीज में वापस जाने के लिए एज अ गैंग लीडर ईच टाइम हाउ व्हाट मेक्स यू रिटर्न टू इट. रोडीज मेरे लिए एक ऐसा ऐसा शो है जो जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, है ना। Yeah. यहाँ पर लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी है, मेरे नाम के पीछे भाई लगा है बिकॉज उन्होंने मुझे वो टास्क करते परफॉर्म करते हुए देखा है। द वे मतलब जिस जुनून से मैं परफॉर्म करता हूँ, तो इसलिए वो मेरे तब से मतलब जो प्यार करने वाले हैं वैसे की वैसे ही हैं। और वो हर साल मुझे देखते हैं कि मैं एज जब गैंगस्टर बन के आया हूँ तो भी कंटेस्टेंट की तरह इन्वॉल्व होकर खेलता हूँ जैसे कंटेस्टेंट खेलते हैं। तो वो मुझे बात से यूनिक रखते हैं, अलग रखते हैं। सो इसलिए मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है कि ये शो बहुत लोगों को जिंदगी देता है। तो इस शो के लिए मैं पता नहीं कितने सारे काम भी छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि वो बोलते हैं कि आप हमारा ये करोगे तो आपको 60 डेज के लिए नहीं जाने देंगे हम, प्लीज आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर मैं वो छोड़ देता हूँ। हाँ मैं हाँ. बोलता नहीं, रोडीज नहीं ड्रॉप कर सकता गाइस, सॉरी। तो मैं रोडीज करूंगा। सो यस, ये शो मेरे लिए बहुत अलग है। मतलब रोडीज इज लाइक आपका दूसरा घर है फर्स्ट मेरा। स्टेप. हाँ, दूसरा एग्जैक्टली. सो Yes. रोडीज कर्म या कांड इसका कॉन्सेप्ट क्या सी कर्म या कांड ऐसे है ना कि हम हमेशा रूडीज में सिखाते हैं यूथ को इंस्पायर करने के लिए कि है. कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म करो, है ना। जो गलत चीजें होती है वो ना करो। पर आज की दुनिया में मुझे लगता है कि अकेले कर्म से काम नहीं चलता। दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है, जैसे कि मेरे भी आप आर्टिकल पढ़ रहे होगे, लोग निकाल देते हैं, कुछ भी आर्टिकल निकाल देते हैं तो कांड करने पड़ते हैं। तो उनको वैसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है जैसे वो डिजर्व करते हैं। तो आई थिंक आज वही चलेगा उस शो में भी। कर्म या कांड, डायरेक्ट बातें चलेगी, डायरेक्ट ही होगा। और मैं अपने गैंग को लेके बहुत खुश हूँ। अभी शो में मजा करवाऊंगा लोगों को। एक्साइटमेंट पूरा जारी है. यस, पूरा ये और 19 सीजन है ये, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. 19 सीजन है और आई थिंक ये सबसे यू नो लंबा चलने वाला शो है। आई थिंक इट्स इतना पुराना कोई इक्का दुक्का ही शो होगा जो होगा, है ना। और आज की दुनिया इसके लिए वैसी ही पागल है जैसे सीजन वन टू करेक्ट. में, है करेक्ट. ना। उससे ज्यादा लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब इस शो में कम नहीं होते। तो मैं ट्राई करूंगा। इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे बहुत ज्यादा है कि मैं ट्राई करूंगा कि इस बार बहुत ज्यादा लोगों को अलग मजा दिलाऊं। और लोग जब देखने आए तो बिल्कुल भी वैसा फील ना करें कि रोडीज में कुछ मिसिंग है, वो है। बट लॉट ऑफ थिंग्स जो हम मिस करेंगे, आई नो, और सब करने वाले हैं। बट मेरे को लगता है कि लाइफ ऐसी है, चलती रहती है, मूव ऑन होती रहती है, हमेशा चलना पड़ता है शो के साथ। सो या मतलब मैं अपना पूरा 100% देने वाला हूँ ताकि लोगों को मजा आए। और इस बार तो आप लोग ने सोनू सूद के साथ काम किया है, वो होस्ट कर रहे हैं शो को. इट्स अ चेंज यस, अगेन. तो यस। उनके साथ काम करके कैसा लगा. बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ना उनको लॉकडाउन से देखता आ रहा हूँ। लॉकडाउन से हम उनके फैन बने थे, उन्होंने लोगों की बहुत सारी मदद करी थी, है ना। तो ऐसा ही इस कॉन्सेप्ट के लिए, कर्म के लिए, तो वो ऐसा ही इंसान चाहिए था जो कर्म करता हो एक्चुअली में। सो ये रीजन है कि हम सब उनके फैन है इस चीज को लेकर। तो अभी बस मैं यही है कि मैंने उनसे जितना काम किया अभी ऑडिशन में, बहुत मजा आया। बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पोलाइट है, ज्यादा हार्श हो नहीं पाते। जब मैं कहता भी हूँ कि सर ये शो का कॉन्सेप्ट है, कभी कभी हमें जानकर उसकी सच्चाई निकलवाने के लिए थोड़ा हार्श होना पड़ता है, चाहे हम ना भी होना चाहें तो तब भी नहीं हो पाते। सो ही वेरी हम्बल, सो या आई लव हिम। सोनू सूद हैज बीन दैट कैरेक्टर बट या, या आई मीन रोडीज का आइडिया आई थिंक कर्म एंड कांड का कॉन्सेप्ट से कुछ नया ही दिखने वाला है. या, सो आपका फैशन लुक, आपके सारे इंस्टाग्राम पोस्ट लोग उसको फॉलो करते हैं, थॉरली जी। फॉलो करते हैं. चाहे वो इंस्टाग्राम पे उसके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं, आपके लुक स्पॉटेड व्यूज में जाते ही जाते हैं. सो इस बार फॉर रोडीज के इस सीजन के लिए आप अपने लुक्स पे कैसे काम कर रहे हो. मैं लुक्स पे बहुत डिफरेंट काम कर रहा हूँ। मैंने तो स्पेशल बोला है कि मैं खुद बैठ के ये करवा रहा हूँ कि हाँ, ये कॉस्ट्यूम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मैंने प्रिंट कराई हैं। सो जो पहनूंगा कुछ लोगों के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए, उसी चीज पे पहनूंगा ऑन पॉइंट अगर वो चीजें हो गई तो। पूरी पूरी स्कीम के साथ जा रहा हूँ कि लोगों को मजा आए, देखकर हंसे लोग। बट यस, मैं स्टाइलिंग को लेके हमेशा वैसे ही रहता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट रहे। जब से मैंने अपने गाने भी शुरू किए तो मेरी स्टाइलिंग अलग, थोड़ी अलग होगी। मैं थोड़ा हिप हॉप की तरफ जाता हूँ तो थोड़ा बैगी रखता हूँ। तो यस, मैंने ट्राई किया कि मैं हिप हॉप कल्चर और अपने कल्चर को, थोड़ा देसी कल्चर को साथ में लेके चलूँ। जब आप बात करिए म्यूजिक वीडियोस के बारे में, आई आई वुड वांट टू गेट बैक टू द सेम थिंग कि आपने इतने सारे रियलिटी शोज किए हैं, इतने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं.
राइट? सो अभी मतलब आपको उसी को करने में मजा आ रहा है, या आप चाहते हैं कि आप कोई एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स में या कुछ थोड़ा मैं चेंज अभी भी? एक्चुअली मैंने 2 साल एक्टिंग 2 साल एक्टिंग मैंने जानकर कोई शो नहीं पकड़ा। मैंने बालाजी में भी जब लॉकअप किया था उसके बाद भी हाँ, मेरे को शो मिला था, मैंने वो भी नहीं किया। क्योंकि अभी मैं वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता था वो है सिंगिंग एंड शोज मेरे अपने। तो मैं वो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ अभी। सो एंड लोगों ने मेरे गाना बहुत पसंद किया, क्रॉस 100 मिलियन ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड अगले गाने के लोग वेट करते हैं। सो मेरा एक्चुअली पैशन यही था। और जब मैं एक्टिंग करता तो लोगों को लगता था कि मैं फीचरिंग करने आ रहा हूँ, मॉडलिंग करने आ रहा हूँ। करेक्ट। तभी जाता तब भी मैं ही था। तो लोगों को भी था ही नहीं, इसलिए मैंने एक्टिंग छोड़ी 2 साल, ताकि लोगों को लगे यार मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ अब, मैं वो कर रहा हूँ। यस, मेरा सिंगिंग करियर जब पूरा सेट हो जाएगा, जो जैसा मुझे चाहिए, सेट तो 70% हो चुका है, कि अभी लेबल्स गाने मांगते हैं, हर कोई ये करता है कि हाँ गाने दे दो। बट मैं फिर भी मेरी भूख थोड़ी अलग है, मैं कुछ अलग चाहता हूँ अपनी जिंदगी से, है ना। करेक्ट। तो वहां जब पहुंच जाऊंगा उसके बाद, यस, उसके बाद तो फिर एक्टिंग में वापस आ जाऊंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और एक्टिंग की कोई एज थोड़ी है कि मुझे आज ही करना है। पर ये मेरी एज है एक्सपेरिमेंट करने की अपनी लाइफ के साथ लेकर, कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। आई थिंक रोडीज के सारे लोग, जो लोग रोडीज से आए हैं, उनका करियर एकदम अलग ही रहा है। चाहे आपको ले लूं, चाहे रणवीर सर को ले लूं, या यस, रघु को ले लूं, या एक्चुअली क्या है ना, आयुष्मान हम अपने खुराना। दम पे काम करते हैं ना, हम चाट के काम करने वाले जैसे नहीं है। तो हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा अलग दिखते हैं सब। सबने कुछ अलग हटके किया है। यस। सबने। यस। सो ट्रू। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, आपकी शादी को 5 साल होने को है विद दिव्यका। जी। तो जी। हाउ इज लाइफ गोइंग विद हर? मेरे को हमें लगता ही नहीं, मैं 5 साल और पहले भी 3 साल 4 साल डेटिंग को हो गया, हमें लगता है हम कल ही मिले। सो अभी मैं वही कर रहा हूँ कि अभी मैं 1.5 महीना पूरा बॉम्बे में था, अभी मैं कल आया हूँ। तो हम दोनों मैसेज कर रहे हैं यार, या तो तू इधर आ जा या मैं आ जाता हूँ। तो मैं कहा नहीं, तू ही आ। तो हमारे प्लान ऐसे चलते रहते हैं, और हम रैंडमली कभी भी टपक जाते हैं एक दूसरे के पास। सो हम शुरू से वैसे ही हैं यार, हम दोस्त की तरह हमेशा रहे हैं। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं किया हस्बैंड वाइफ। हमने पूरी एक दूसरे को फ्रीडम दी है हमेशा, कि जब भी मेरे तो सारे गानों में मैं उसको मतलब वो प्रोड्यूसर बना के चलता हूँ कि चल तू हैंडल कर, मैं अपना परफॉर्मेंस हैंडल करूंगा और तू बाकी चीजों को हैंडल कर। तो मैं उसको वो पावर दे देता हूँ कि ये तू संभाल, तो उसमें पूरी इन्वॉल्व रहती है, वो बिजी रहती है। सो एक या। तरीके से थोड़ा टाइम और स्पेंड करने का साथ में मिल जाता है। यस। यस। या। मेक सेंस। और इफ आई मे आस्क, आर यू गाइस प्लानिंग फॉर अ बेबी? या नाउ वी आर प्लानिंग, या अभी हमने शुरू किया है उसने, क्योंकि मेरे को पहले बॉम्बे में घर बनाने थे, सब कुछ करना था, सब कुछ कर लिया है। तो अब है कि यस। Nice. Well, congratulations on that. And we are थैंक soon यू। going to get a good news. And tell us about your fitness secret. आप one of those characters हो, one of those stars जो हमेशा fitness के लिए जाने गए हैं। जी। तो आप क्या regime follow करते हो, या अगर fitness के लिए आपको किसी को कोई advice करना हो, तो first thing आप क्या बोलोगे? जी, मैं डाइटिंग पे बिलीव नहीं करता हूँ, सही बता रहा हूँ। यस, मैं अपने कार्ब्स और फैट को टाइम टू टाइम बदलता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसी चीज करनी है, प्रोजेक्ट करना है जहाँ पर मुझे एब्स की जरूरत है, तो मैं वो कार्ब कैलोरीज को कंट्रोल करता हूँ, है ना। और अदरवाइज मैं सब कुछ खाता हूँ। जैसे अभी मैं घर आया हूँ, तो मैंने सुबह मम्मा को बोला है परांठी बनाओ मेरे लिए, तो मैं सब खाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी बॉडी को शौक बहुत जरूरी है। हम ऐसी अपनी बॉडी को जैसा बना लेंगे, जैसा वर्कआउट करेंगे वो वैसी ही बन जाती है। तो हमने शुरू से, हम पंजाब से हमने खाकर ही बॉडी बनाई है, मतलब हम खाते थे और दबा के वर्कआउट करते थे, तो हमेशा आपको फिट रहते थे। तो आज भी हम उसी पे चलते आ रहे हैं कि हम खाते सब कुछ है और होते हैं। यस, जब मुझे, जैसे मैंने पिछली बार भी प्रोजेक्ट के लिए पूरा कट डाउन किया था, चीज हुआ था, एब्स वगैरह सब कुछ निकाले थे, तो मैंने कुछ टाइम के लिए 2-3 मंथ्स मैंने कार्ब्स एंड उसको लो कर दिया था। बाकी अदरवाइज मैं नहीं छोड़ता कुछ भी। What about your future projects? बाकी और क्या काम अभी आप जी, आगे अभी कर? मैं अपना एक और शो लेकर आ रहा हूँ, जो मैंने खुद ही लिखा हुआ है। बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पर आ रहा है वो। इसके बाद उसी पे काम चल रहा है हमारा। सो वो भी बहुत ही प्यारा शो है। एंड सेकंड, मेरी पूरी एल्बम, अभी एक सिंगल आ रहा है युविका के साथ, इट्स रोमांटिक ट्रैक। एंड उसके बाद मेरी पूरी एल्बम आ रही है। सो आई एम गोइंग टू टोरंटो फॉर दैट, उसकी रिलीजिंग के लिए। एंड उसकी 2 वीडियोस बाकी रह गई हैं, बाकी 7 हो चुकी हैं, तो एक साथ 8-9 गाने आएंगे। तो या, That's nice. ये That's वर्किंग ऑन Congratulations and all the best on that. And thank you for थैंक यू। joining us today for this थैंक यू conversation. सो मच। Best of luck for your future endeavors. थैंक यू। Thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.